मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी। आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत सीरीज में। मित्रों, आज बात करूंगा कर्क राशि के जातकों के लिए जब सूर्य नारायण भगवान राशि परिवर्तन करके आपकी ही राशि में प्रवेश किया है। 16 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक पूरे एक महीने आपकी राशि में उनका गोचर होने वाला है। यह गोचर किस प्रकार से आपको जो पुरानी समस्याएं थी उन समस्याओं से निजात दिलाने वाले हैं, उस पर चर्चा करूंगा। आपको सूर्य नारायण भगवान के एक महीने का फलादेश बताऊं कर्क राशि के जातकों के लिए। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यह फलादेश आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यह सूर्य नारायण भगवान का जो गोचर है आपके लिए कैसे अद्भुत रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए अपनी परम प्रिय राशि कर्क राशि में सूर्य नारायण भगवान 16 जुलाई को आ रहे हैं। यह अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जल तत्व की राशि में कर्क राशि में विराजमान हो रहे हैं। बहुत अनुकूल स्थिति परिस्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए हो रही है। और यह आपने देखा थंबनेल, सूर्य का राशि परिवर्तन क्या है, राहु का हेल्थ कनेक्शन, आपकी हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर के आप जितना परेशान रहे हैं अतीत में, पास्ट में, वह एक महीना आपके लिए यहाँ पर हेल्थ के लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। कैसे? क्योंकि कर्क राशि के जातक शनि की ढैया से पीड़ित होकर के हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनसे जूझ रहे थे, हेल्थ बहुत खराब थी। और साथ में नवम भाव से राहु की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही थी। इसके कारण आप जहां शनि से पीड़ित हो रहे थे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, वहीं राहु से भी पीड़ित हो रहे थे। अब जो शनि और राहु की दृष्टियां हैं, शनि की दृष्टि तो नहीं कहेंगे, लेकिन शनि की जो ढैया चल रही है उसके कारण और राहु की दृष्टि के कारण वह जो परेशानियां थी उन परेशानियों को अब सूर्य नारायण भगवान एक महीने के लिए बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। स्वास्थ्य बिल्कुल आपका ऐसा अद्भुत रहने वाला है, यह आप स्वयं अनुभव करेंगे। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान चेतना के कारक ग्रह हैं। चेतना, ऊर्जा, प्रोग्रेसिव एनर्जी देने के कारण है, सकारात्मक ऊर्जा देने के कारक हैं। तो आपके शरीर में एक स्फूर्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, एक आप सकारात्मक सोच रख पाएंगे। आपकी जो इच्छा होगी, इच्छा शक्ति प्रबल होगी, दृढ़ होगी, मजबूत होगी सूर्य नारायण भगवान के यहाँ गोचर करने से। अब सूर्य नारायण भगवान 16 जुलाई से 19 जुलाई तक वह रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। तो आपके जो 9 भाव में राहु विराजमान कर रहे हैं, वह राहु के घर को भी सूर्य नारायण भगवान प्रभावित करेंगे, अर्थात आपके भाग्य भाव को बहुत आलोकित करेंगे, उसमें चेतना लाएंगे। जो निगेटिविटी, क्योंकि राहु वहां पर विराजमान है। राहु क्या है? अंधकार का प्रतीक है, निगेटिविटी का प्रतीक है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में उनके गोचर से आपके भाग्य भाव को भी वह आलोकित करेंगे, चेतना, चैतन्य उसमें लाएंगे। 19 जुलाई से 2 अगस्त तक वह रहेंगे पुष्य नक्षत्र में। अब पुष्य नक्षत्र क्या है? शनि का नक्षत्र है। शनि भी आपकी बहुत पीड़ित अवस्था में है, आपको पीड़ित कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। जहां सप्तमेश होकर के वह अष्टम भाव में विराजमान है। यह स्थिति बहुत ही खराब स्थिति आपके लिए बनी हुई है काफी समय से, जब से आपको ढैया चल रही है। तो शनि के नक्षत्र में गोचर करने से सूर्य नारायण भगवान आपके वही स्वास्थ्य से संबंधित जो बात मैंने आपको कही थी, उस स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करेंगे। शनि के घर में, शनि की राशि में, शनि की के नक्षत्र में जब सूर्य नारायण भगवान का गोचर होता है, वह बहुत ही अमृतमयी हो जाता है। उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं उस भाव से संबंधित। क्योंकि शनि पीड़ा दे रहे हैं आपके अष्टम भाव में रह करके, तो उस पीड़ा को
वह कम करेंगे, उस घर को भी वह आलोकित करेंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान के गोचर से पुष्य रवि पुष्य अमृत योग बनता है। तो इस भाव से संबंधित आपको सप्तम भाव से संबंधित कोई डिस्प्यूट चल रहा है पति पत्नी में और पार्टनरशिप वाले कार्यों में, दैनिक कार्यों में, उसको भी सूर्य नारायण भगवान अपनी पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि से ठीक करने जा रहे हैं। अब बात करता हूं आश्लेषा नक्षत्र में 2 अगस्त से 16 अगस्त तक रहेंगे। तो आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध आपके स्वयं द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव, द्वादश भाव, यह दोनों भाव जो हैं टूर, ट्रेवल, टूरिज्म, ट्रांसफर, इनसे संबंधित भाव है। और बुध का जो नेचर है, व्यवहार है, वह बहुत ही सकारात्मक होता है और वह जल्दी जल्दी अपना गोचर करते हैं, जल्दी जल्दी घूमते हैं, जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए आपके टूर, ट्रेवल, टूरिज्म, ट्रांसफर से संबंधित जो रुकावटें आज तक आई थी वो रुकावटें दूर होंगी। और यदि आप ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं उसमें आपको लाभ हो सकता है। यदि आप धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे हैं, धार्मिक यात्राओं का योग संयोग इस बीच बन रहा है 2 अगस्त से 16 अगस्त तक। और धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपकी और मुखर हो सकती है, प्रखर हो सकती है। उसमें बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं, गुणात्मक वृद्धि उसमें होने जा रही है। अब बुध जो है 19 जुलाई को आपके धन भाव में, वाणी के भाव में आ जाएंगे। तो और भी आपकी वाणी, जो कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत अच्छा होगा। जो कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, आपकी वाणी के कारण वह वाणी आपकी बहुत मधुर होगी और मधुर संबंध स्थापित करने वाली होगी। आपकी डीलिंग, आपका दृष्टिकोण, उसको रखने के लिए जो डील है, आप अपनी वाणी के बल पर बड़ी बड़ी डीलिंग कर पाएंगे। और उस वाणी के बल पर आपके घर परिवार में भी शांति का, खुशहाली का वातावरण रहेगा। और साथ में घर परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आप भी घर परिवार के सुख दुख में आप हाथ बटा सकते हैं। बहुत अच्छी सकारात्मक स्थिति आपकी रहने वाली है 19 जुलाई के बाद। और 16 जुलाई से 31 अगस्त तक शुक्र भी सूर्य नारायण भगवान के साथ हैं और यह उदित हैं, बकरी नहीं है। तो यह बहुत अनुकूल स्थिति है आपके लिए, क्योंकि वह सुखेश भी हैं। सुखेश होकर के आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। भले ही वो 15 दिन के लिए कर रहे हैं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान के गोचर से और शुक्र के गोचर से, युति से आपके चतुर्थ शुक्र भाव से बहुत आपको लाभ मिलने वाले हैं। क्योंकि जो शुक्र हैं वो आपके एकादशीश लाभेश भी हैं और लाभ भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के राशि में सुख जहां देंगे वहां लाभ देंगे। लाभ से ही सुख मिलता है। जब हम कोई लाभ लेते हैं तो उसके बाद ही हम सुख की अनुभूति करते हैं, सुख हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्योंकि यह सुख भाव अचल संपत्ति के स्वामी वह शुक्र है, आपका जो रहन सहन है उसमें अट्रैक्शन होगा, प्रोग्रेसिव होगा, आपकी आकर्षण शक्ति अच्छी होगी, आप सकारात्मक होकर के सारे कार्यों को हल कर पाएंगे और अट्रैक्टिव होकर के आप अपने कार्यों को उसमें आगे अमली जामा पहना सकेंगे। क्योंकि यह आपके जो मंगल हैं वह मंगल भी आपके कर्मेश होकर के, करियर भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव, लाभ भाव में विराजमान है। और वह क्या है, आपकी उच्च शिक्षा के स्वामी है। तो प्राइमरी शिक्षा, उच्च शिक्षा के स्वामी होकर के लाभ भाव में हैं। आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां जल्दी पैसा लगा करके जल्दी बेनिफिट होता है, ऐसे माध्यमों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति यह है जब शुक्र का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। मैं तब की बात बता रहा हूं। और साथ में जैसे क्रिप्टो करेंसी है,
संतान पक्ष है, इससे बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। आप जहां भी पैसा लगाएंगे वहां से कुछ न कुछ बेनिफिट आपको मिलने वाला है। संतान अच्छा करेगी, संतान का अच्छा सुख मिलेगा, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो पाएगी, प्राइमरी एजुकेशन या फिर उच्च शिक्षा, यह दोनों अच्छी हो पाएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो उनमें सफलता मिलेगी। यदि आप मेडिकल क्षेत्र के छात्र हैं तो इसमें आपके एडमिशन हो सकते हैं। मेडिकल की शिक्षा के लिए आपका सेमेस्टर आरंभ हो सकता है 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में। और यदि आप मेडिकल की फाइनल परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती है। और यदि मेडिकल छात्र हो करके आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिलेगी, क्योंकि आपका कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं और वह लाभ भाव में विराजमान है। तो करियर संबंधी सारी आपको वह सफलता दिलाने जा रहे हैं। कौन? मंगल। तो इस समय आपके सारे ग्रह अनुकूल हैं, केवल शनि और राहु को छोड़ करके। तो शनि के नक्षत्र में और राहु के भाव में सूर्य का गोचर, यह आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है 30 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। यदि आपके सूर्य पीड़ित हैं, चतुर्थ भाव में आपके जन्म पत्रिका में हैं, नीच के हैं, 6, 8, 12 भाव में हैं, तो सूर्य नारायण भगवान को आवर्ग दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपकी जो ढैया का प्रकोप है वह भी कम होगा। सूर्य नारायण भगवान को आप जितना मजबूत करेंगे, बलवान करेंगे, उतनी आपकी परेशानियां कम होंगी। शनि का पीड़ित होना वह भी आपको अच्छा लाभ शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि वक्री होकर के अभी आपके सप्तम भाव की तरफ भी वह प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम भाव को। तो इसलिए आप सूर्य नारायण भगवान को प्रबल करें, बलवान करें अर्घ दे करके, और शनि महाराज की जो पीड़ा है उसको हटने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपका जीवन सुखमय होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।